हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेस में। और हमने पहले क्वेश्चन नंबर 23 तक सोल्व कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फोर रेजिस्टेंस 80 ओम 50 एंड 25 एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने क्या किया, 80 ओम का, 50 ओम का, 25 ओम का और आर ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि 25 ओम की रेजिस्टेंस से 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 4 एम्पियर ब्लू कलर में यहाँ पे देखो, जो थर्ड वाला रेजिस्टेंस है 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है इससे। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया। 25 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट हो गया। अब दोस्तों ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में आर 50 और 80 ओम, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। अब जैसे इसके अक्रॉस 100 वोल्ट हुआ 50 ओम के, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 100 में 50 का डिवाइड करेंगे तो ये वोल्टेज आ गया, सबके यही वोल्टेज आएगा, सेम वोल्टेज। तो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट, क्योंकि सभी पैरेलल में, इसलिए सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो 50 एम्पियर के में करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ये 50 दूनी 100। और 80 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट आ जाएगा, 80 डिवाइड कर देंगे तो 8 एकम 8 बचे 2, 1.2, 8 दूनी 16, 8 5 40, 1.25 आ गया। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पे टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट दे रखा है इसने 10 एम्पियर। तो दोस्तों 1.25, इसमें 50 ओम के में 2 एम्पियर करंट और 25 ओम के में 4 एम्पियर करंट। तो ये जो आर 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 वाला रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना हो जाएगा, 10 में से टोटल करंट है 10 और तीनों में है 1.252 और 4 एम्पियर। तो जो करंट बाकी का बचेगा 10 में से, इन सबको जोड़ के घटाएंगे तो वो जो आर ओम के रेजिस्टेंस में हो वो करंट आ जाएगा। तो कितना करंट आया इसमें देखो, पहले इनको जोड़ लेते अपन, 4 2 6, 6 1 7, तो 7.25 आ गया, 7.25। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का करंट आ गया। अब तो कितना बचा, तो कितना बचा है दोस्तों, 1.4 2 6 1 7, 7.25, और 30 में से गया तो ये बचा 2.75, 2.75 एम्पियर करंट आ गया इसमें। और वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, 100, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू क्या हुआ, 100 अपॉन 2.75। तो इसका हम कैलकुलेटर से एक बार करके देख लेते हैं, 100 में 2.75 का भाग दिया तो कैलकुलेटर देख लेते एक बार। 100 भाग 2.75, 36.36 का रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा 36.36, ये आंसर आ गया आपकी देखो। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो पहले मैं एक बार डिस्प्ले साफ कर देता हूँ। दोस्तों न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कि क्वेश्चन में ही बहुत लंबा हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये दो ही क्वेश्चन बताऊंगा इसमें मैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। 3 parallel resistance branch connected across a DC supply. What will be ratio of branch current I1 I2 if the branch resistance I1? ये दोस्तों इसमें ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका एक बार। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तीन रेजिस्टेंस है, इनकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 2 4 और 6। इसके अक्रॉस अपन
सप्लाई वोल्टेज वी मान लेते हैं, वी। द व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द रेजिस्टेंस इज V1 V2। अब देखो इनका रेशियो फाइंड करना है। इसमें I1 करंट मान लेते हैं 2 में, इसमें I2 मान लेते हैं, और इसमें I3 करंट मान लेते हैं 6 ओम में। तो I इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आर। तो सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V। तो ये इसका रेशियो हो गया V/2। I1 हो गया, I2 क्या हो गया रेशियो, V/4। ये I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, अनुपात इसका क्या हो गया, V/6। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे V को V=1 रख देते हैं अपन यहाँ पे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 6, तो 2 में 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 2 6 12, रेशो 2 को 4 में भाग दिया 12, 4 दिए 12, और 6 दूनी 12, तो 6:3:2 आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें द पैरेलल ब्रांच ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी वोल्टेज, सो इन द फिगर व्हाट विल बी I1 I2 I3 का रेशियो। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे करंट जो आई है इसकी वैल्यू क्या हो गई, I1 की वैल्यू क्या हो गई, E/2R। इसकी वैल्यू क्या हो गई, E/4R। यहाँ पे क्या हो गया, I3 = E/6R। दोस्तों ये तीनों का रेशो आ गया, तो ई से ई कट गया तीनों में, जो कॉमन हो काट देंगे, आर से आर कट गया, तो I1 अनुपात I2 अनुपात I3 क्या आ गया, एलसीएम ले लिया 12, तो वही क्या हो गया, 2 2 6 12, 4 दिए 12, और 2 12, 6:3:2। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, 6:3:2, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये 3 क्वेश्चन होंगे इसमें।